संडे स्टोरी। एक बच्चा जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, एक बहुत बड़े गुरुजी के पास पूछता है। 6 महीने उनसे सारी चीज़ें सीखता है। एक दिन गुरुजी से कहता है, गुरुजी आप इतने फेमस हो, हर जगह से इंसान आपके पास आता है, आपके गुरु कौन है आपने कभी नहीं बताया। वो चुपचाप उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता, मेरे गुरु के बारे में अगर तुम जानोगे तो समझ में आएगा कि छोटे छोटे लोग मेरे गुरु रहे हैं और बड़े बड़े लोग मेरे गुरु रहे हैं। तो कहता, कौन आपके गुरु रहे हैं? कहते हैं, एक 7 साल का बच्चा, एक कुत्ता और एक चोर। तो वो बच्चा सोचता है, गुरुजी मजाक तो कभी करते नहीं, ये अजीब सा मजाक मुझसे क्यों कर रहे हैं। वो गुरुजी के चरणों में बैठ जाता है। गुरुजी हंस के चले जाते हैं, कुछ बताते ही नहीं उसे। गुरुजी के पास में अगले दिन फिर जाता है। जब 6 दिन हो जाते हैं तो कहता है, गुरुजी आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, उसका मुझको आप जवाब दे दो। ये एक जवाब सुन के 3 छोटी कहानियां जो वो कहते हैं, आपकी और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और हमें कुछ भी चाहिए जिंदगी में तो ये 3 छोटी कहानियां हमको सब कुछ दे देगी। तो सुनिए गुरुजी ने क्या कहा। सबसे पहले तो गुरुजी कहते हैं कि एक दिन मैं जब नया नया गुरुकुल में था, 3 साल के बाद में मुझे लगता था मुझे सब कुछ आ गया। तो मैं जब एक दिन बाहर निकला तो एक बच्चा एक मोमबत्ती को जला के मोमबत्ती को लेके आ रहा था। मैंने बच्चे की तरफ देखा और मैंने सोचा चलो आज बच्चे की टेस्टिंग करते हैं। तो बच्चे से कहते हैं, यहाँ बेटा, ये जो तुम मोमबत्ती चला रहे हो इसमें रोशनी आ रही है? बोला हाँ। इसकी लौ के अंदर आग लगी हुई है? हाँ। ये बताओ ये रोशनी किसने बनाई? वो बच्चा चुपचाप गुरुजी की तरफ देखता है। जब वो बच्चे थे, गुरुकुल से निकले थे, उनकी तरफ देख के एक फूंक मारता है और फूंक मारने के बाद में क्या कहता है पता है? आप बताइए ये कहाँ गई? कई बार जो आप सोचते हैं आप किसी से बहुत तेज बन के सवाल पूछ रहे हैं, उसका असली जवाब आपको नहीं मालूम होता। वो कहते हैं, चलो दूसरी चीज बताता हूं तुमको। दूसरी कहानी है एक कुत्ते की। बोले, मैं एक बार एक नदी के बराबर में बैठा हुआ था, मेडिटेशन करके निकला था, भगवान को याद कर रहा था। एक कुत्ता आया, प्यास लगी थी। नदी में देखता है अपनी परछाई दिखता है, भौंकता है, बहुत तेजी से चला जाता है। प्यास लगी थी, दोबारा आता है। उसे डर लगता है कि अंदर कोई कुत्ता है, भौंकता है और फिर चला जाता है। ऐसा 10 बार होता है। 11वीं बार जब वो आता है, बहुत देर तक भौंकता है और फिर भाग जाता है, पर प्यास उसे रोक रही थी और उस प्यास में 12वीं बार आके वो कूद जाता है पूरी नदी में। और कूदने के बाद में तैरता है और समझ जाता है इसमें कुत्ता नहीं है, तसल्ली से पानी पीता है और आगे निकल जाता है। कहते हैं जिस चीज से डर लगता है, जब तक उसमें कूदोगे नहीं तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और तीसरी कहानी उससे भी अनूठी है। कहते हैं एक बार पैदल जा रहा था, भूख लगी थी, सोने को जगह नहीं थी। मैं देखता है कि एक आदमी दीवार तोड़ रहा है। मजदूर के पास जाता है, कहता है, मजदूर तू दीवार तोड़ रहा है, मुझे बता दे मंदिर कहाँ है, रात को सोना है। वो देखता है बाबा की तरफ, मुस्कुराता है, कहता है मैं मजदूर नहीं हूँ, चोर हूँ, दीवार तोड़ रहा हूँ घर में घुस के चोरी करने के लिए। वो कहते हैं चल तू मजाक कर रहा है। बोला नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो कहता है खैर गुरुजी आप एक काम करो, यह मंदिर आसपास कोई नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे ठहर जाओ। महाराज कहते हैं अजीब सी चीज कह रहा है, चोर के घर पे ठहरूं क्या? वो कहता है चलो ना। जाता है, चोर के घर पे ठहरता है। पहले दिन चोर जाता है, चोरी के लिए कुछ नहीं मिलता, दुखी वापस आता है। दूसरी बार चोर जाता है, चोरी के लिए कुछ नहीं मिलता, दुखी वापस आता है। पर तीसरे दिन बहुत खुश आता है, कहता आज मुझको मिल गया जो मुझे चाहिए था। चोर हूं पर लगा रहता हूं जब तक ना मिले। ये कहते हैं तुझसे एक बात तो सीखा कि निरंतर काम करना पड़ेगा कुछ पाने को, लेकिन जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। तू चाहे तो मुझे मार सकता है, अपनी तो कल राजा के पास में जाके तेरे बारे में बताऊंगा और तेरे को गिरफ्तार कराऊंगा। वो कहता आपको मार तो नहीं सकता। वो राजा के पास जाता है, गुरुजी उसे गिरफ्तार कराते हैं। जब वो गिरफ्तार होके आता है
राजा पूरी कहानी सुनते हैं, सुन के कहते हैं तुझे छोड़ा, पर छोड़ने का मकसद केवल एक है कि यही निरंतर मेहनत अगर तू किसी अच्छी चीज़ पे लगाएगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। निरंतर मेहनत चाहिए, लेकिन ठीक जगह पर। बोले यही मेरी ज़िंदगी रही है, नई नई कहानियाँ सुनी हैं, सुन के आज तक जो बना हूँ इस ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है। मैं इस ज़िंदगी में खुद एक बात कहता हूँ, बहुत ज़िंदगी बिताई है, शायद 3/4 ज़िंदगी की बिता चुका, पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी ने निरंतर सिखाया, बताया, और सबसे बड़ा गुरु हमारे लिए, आपके लिए ज़िंदगी होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी ने मुझे छुआ, आपको छूना चाहती है। छुआ के औरों को भेजोगे तो ना जाने किसकी ज़िंदगी छू के इस मोमेंट पे जो उन्हें चाहिए हो वो मिल जाए। लव टू मेक दी स्टोरीज़। आप खुश रहें, सलामत रहें, पॉजिटिविटी में रहें। भगवान हमेशा आपका भला करे।